अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जो नए देखने वाले हैं मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। तो बच्चों, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 में देखे तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम देखते हैं 9th का साइंस फर्स्ट चैप्टर 2 वर्क एंड एनर्जी का जिमनी पॉइंट है फ्री फॉल। ये पार्ट नंबर 4 है इस लेसन का। तो फ्री फॉल या आज़ादाना गिरना या सुकूत किसे कहते हैं वो देखते हैं। बगैर किसी फोर्स के या कुव्वत के, किसी बैरूनी कुव्वत के किसी चीज़ का ज़मीन की तरफ गिरना आज़ादाना गिरना या सुकूत कहलाता है। तो बच्चों, ये गैलीलियो है। इस साइंसदान ने फ्री फॉल पर एक्सपेरिमेंट किए। साइंटिस्ट गैलीलियो कौन सा एक्सपेरिमेंट किए? लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर ये साइंटिस्ट गए और यहाँ जो है हाथ में 2 पत्थर लेकर यहाँ खड़े हो गए। एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है और यहाँ से इन दोनों पत्थरों को फेंका। दोनों पत्थरों को फेंकने पर क्या हो सकता है? बड़ा पत्थर पहले पहुँचेगा, छोटा पत्थर बाद में, छोटा पत्थर पहले पहुँचेगा और बड़ा बाद में। ऐसा हमारे जहन में ख्याल आता है, क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होता है इधर? कोई आगे पीछे नहीं गिरता, दोनों पत्थर साथ में गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तमाम जो जिस्म है, पत्थर ही क्यों नहीं, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स या जो सकली कुव्वत है, जमीन की सकली कुव्वत, ये यकसा होती है। इस वजह से इस टावर पर से, पीसा टावर पर से छोड़े गए छोटे बड़े पत्थर दोनों साथ में जमीन पर आ गए। तो यहाँ से जो पत्थर, अभी हम यहाँ एक पत्थर लेते हैं, एक पत्थर को इस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। मतलब यहाँ पर पत्थर की जो रफ्तार थी ये सिफर थी, ई बराबर सिफर। इसको हम इब्तिदाई रफ्तार u कह सकते हैं, u बराबर सिफर थी। जैसे जैसे पत्थर नीचे आता है इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि ये कुव्वत की सिमत में जा रहा है। कशिश की, जमीन की जो कशिश है, कशिश शक्ल या ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ गिर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ये एरो बढ़ने वाली स्पीड की तरफ। यहाँ सिफर वेलोसिटी या रफ्तार थी, जैसे जैसे नीचे आता है इसकी रफ्तार बढ़ती है। मतलब ये क्या हो गया? रफ्तार में तब्दीली। तो इकाई वक्त में रफ्तार में होने वाली तब्दीली को क्या कहते हैं? ए, इसरा या एक्सेलरेशन। यहाँ रफ्तार में तब्दीली हो रही जब ऊपर से पत्थर जमीन पर आ रहा है। तो इसरा क्या होता है? इस तरफ दिखाया हुआ है। गैलीलियो ने इसरा किस तरफ दिखाया? जमीन की तरफ। यहाँ देख रहे हैं, एक शख्स ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है, मतलब कशिश शक्ल या ग्रेविटेशनल फोर्स के मुखालिफ जा रहा है। तो इसकी रफ्तार तेज होगी क्या? नहीं होगी। जैसे हम पानी में तैरते हैं तो पानी जिस तरफ बहता है तो क्या होता है? हमारी तैरने की रफ्तार जो है ये तेज होती है, लेकिन हम पानी जिस तरफ बह रहा है उसके मुखालिफ सिमत में तैरते तो क्या होगा? ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी और हमारी जो तैरने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। मतलब कुव्वत के सिमत रफ्तार बढ़ती है और कुव्वत के मुखालिफ जाते हैं तो रफ्तार क्या होगी? सुस्त होगी। तो इस बॉल की भी रफ्तार कम होते जाती है और यहाँ आके स्पीड का एरो नीचे है, मतलब जो स्पीड है वो कम हो रही बॉल की।
और यहाँ कोई एक ऐसा नुक्ता आता है, वहां वो बॉल रुक जाएगा और फिर से यू शक्ल में नीचे गिरेगा। यहाँ रुक गया बॉल, तो इधर से ही नहीं गिरता, उसके बाद उससे गिरता है। यहाँ इसकी रफ्तार जो है ये सिफर होगी, इब्तिदाई रफ्तार यू बराबर क्या होगी, सिफर। फिर रफ्तार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ज्यादा होकर फिर से ये कशिश की सिमत आती है। मतलब यहाँ स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी बॉल की। जैसे जैसे नीचे आता है बॉल की स्पीड बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। तो यहाँ भी पहले सिफर रफ्तार थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गई, मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन सेम रहता है इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब मुखालिफ जा रहा है बॉल तो भी, और कुव्वत की सिमत आ रहा है तो भी। गैलीलियो ने दोनों तरफ एक्सेलरेशन क्या बताया, सेम। अब यहाँ ग्राउंड से या जमीन से बॉल फेंका गया, इस पर यह आदमी मीनार पर खड़ा है और वहां से बॉल फेंक रहा है। अब इसकी जमीन कौन सी है, इसका इस मीनार का जो बेस है वो। तो यहाँ इस बॉल की रफ्तार सिफर थी, ऊपर फेंकने के बाद स्पीड कम हो गई और यहाँ सिफर होकर फिर से नीचे गिरने लगा, मतलब इसकी रफ्तार या वेलोसिटी है ये बढ़ने लगी। तो एक्सेलरेशन कहेंगे। जब इस तरफ भी फेंकता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, रफ्तार में कमी ज्यादा होती है। और जब बॉल नीचे आता है तो भी एक्सेलरेशन होता है। रफ्तार में तब्दीली को ही इसरा कहते हैं और एक्सेलरेशन का ए लिया गया है, स्मॉल ए। आगे देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक्सेलरेशन होता है या नहीं, या इसरा होता है या नहीं। ऊपर से बॉल फेंके तो नीचे गिरने तक रफ्तार में क्या क्या तब्दीली होती है। जब ऊपर से बॉल फेंक रहे तो पहले सेकंड में इसकी रफ्तार जो है 9.8 मीटर फी सेकंड होती है। फिर दूसरे सेकंड में इसकी रफ्तार देखते हैं तो 19.6 मीटर फी सेकंड होती है और तीसरे सेकंड में 29.4 मीटर फी सेकंड। तो यहाँ आपको प्रूफ हो गया कि रफ्तार में क्या होती है, तब्दीली होती है। जैसे जैसे बॉल नीचे आता है रफ्तार में तब्दीली होती है और फिर आखिर में बॉल कहाँ जाता है, ग्राउंड पर, जमीन में। तो इस रफ्तार में तब्दीली को क्या कहते हैं, इसरा कहते हैं। नेक्स्ट, अभी आजादाना गिरना, इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन की हरकत की मसावत को देखना है। न्यूटन का पहला कानून हरकत किस पर मुबनी है, वक्त और रफ्तार पर। तो v बराबर होता है u जमा at। आखिरी रफ्तार बराबर है इब्तिदाई रफ्तार जमा इसरा ज़रबु वक्त। इसका मतलब ये होता है, ये पहली मसावत है। न्यूटन के हरकत की दूसरी मसावत, s का मतलब होता है हटाओ। तो s बराबर होता है ut जमा 1/80 स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, तीनों मसावत पहले लेसन में है। तीसरी मसावत है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी u का मतलब क्या होता है, इब्तिदाई रफ्तार, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इब्तिदाई रफ्तार। फिर v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी या आखिरी रफ्तार। s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल या हटाव कहते हैं। और a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन या इसरा। और t का मतलब क्या होता है मसावत में, टाइम या इसको उर्दू में कहते हैं वक्त। आजादाना गिरना सुकूत या इसी को फ्री फॉल कहते हैं। एक जिस्म को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाए तो वो कशिशे शक्ल की वजह से जमीन की तरफ कशिश करता है। इससे पहले मैंने आपको बताया आगे के पिक्चर में, ऊंचाई से जमीन की जानिब कशिशे शक्ल की वजह से नीचे आने वाले जिस्म की हरकत को क्या कहते हैं, आजादाना सुकूत कहते हैं या आजादाना हरकत कहते हैं, ये गिरना कहते हैं। जब
कुव्वते कशिश के ज़ेरे असर m कमियत का जिस्म, m कमियत किसकी है? बॉल की। h ऊंचाई से नीचे की जानिब आता है, मीनार की ऊंचाई जो जमीन तक है। तो इसके अलग अलग ऊंचाई पर तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल गवाह को मालूम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ए मकाम पर शख्स खड़ा है बॉल लेकर, बॉल नीचे आता है तो यहाँ दरमियान में इसकी तवानाई बिल गवाह और तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर और नीचे सी मकाम पर या ग्राउंड पर आता है तो वहाँ उसकी तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल गवाह है क्या है। और ए मकाम मतलब तीनों मकाम पर, ए बी और सी मकाम पर इसकी दोनों तवानाइयाँ क्या क्या है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से फर्ज कीजिए कि मकाम ए नुक्ता जमीन की सतह से h ऊंचाई पर है। नुक्ता ए कहाँ है? h ऊंचाई पर। जमीन से इसकी ऊंचाई क्या है? h है। यहाँ जो है मकाम पर बॉल है वो h ऊंचाई पर है। m कमियत का जिस्म, उस बॉल की कमियत m है ना मालूम कमियत 10 भी कमियत हो सकती है, 10 ग्राम या जो भी रहेगा, जो भी कमियत रहेगी उसकी। m कमियत का जिस्म नुक्ता ए से नुक्ता बी तक आने पर वो x फासला तय करता है। a से b तक बॉल आ रहा है तो क्या फासला तय कर रहा है? x। फिर c सतह जमीन पर वाक़ है, c कहाँ है? सतह जमीन पर। जिस्म के a, b और c नुकात पर तवानाई मालूम कीजिए। तो हम पहला लेते हैं, जिस्म नुक्ता a पर साकिन हो तो इसकी इब्तिदाई रफ्तार u बराबर c। मीनार पर बॉल लेकर खड़ा है मतलब बॉल में हरकत नहीं है तो इसकी इब्तिदाई रफ्तार u हमने देखे, ये क्या है? सिफर है। तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता क्या है? 1/, हमने पिछले पार्ट में देखे के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, तवानाई बिल हरकत बराबर होता है 1/2 ज़र्ब m का मतलब कमियत और रफ्तार का मुरब्बा। मतलब यहाँ 1/2 ज़र्ब m u स्क्वायर। अब यहाँ u स्क्वायर क्यों है? a मकाम पर इसकी जो हरकत ये है, रफ्तार है, इब्तिदाई रफ्तार जो है ये क्या है? सिफर है। तो यहाँ m बराबर सिफर लेते हैं, पर ये m बराबर 1 लेते हैं और u बराबर सिफर लेते हैं 1/2। तो 1 ज़र्ब सिफर सिफर होता है, ज़र्ब 1/2, सिफर ज़र्ब 1/2 क्या आएगा? सिफर। तो काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल गवाह ये क्या होगी? सिफर होगी। तवानाई बिल गवाह, तवानाई बिल हरकत देखे इधर। अब यहाँ की तवानाई बिल गवाह कितनी है? तो तवानाई बिल गवाह मतलब PE है और इसका ज़ाब्ता है mgh। कुल तवानाई मतलब तवानाई बिल गवाह और जमा तवानाई बिल हरकत, काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ क्या देखे? सिफर। तो कुल तवानाई सिफर जमा ये भी क्या होगी? तवानाई बिल गवाह भी क्या होगी? mgh। तो सिफर में mgh जमा किए तो कुल तवानाई क्या होगी? mgh। कुल तवानाई, इसलिए कुल तवानाई या टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये मसात नंबर 1 है। इसके बाद देखते हैं मसात नंबर 2 के लिए। दूसरा है, अभी यहाँ से ये जिस्म गिर रहा है, कहाँ आया? नुक्ता बी पर। जिस्म नुक्ता बी के पास हो यानी जिस्म x फासला तय किया, यहाँ से यहाँ तक इसने x फासला तय किया, तय करके b के पास आता हो तब इसकी रफ्तार vb होगी। मतलब रफ्तार यहाँ से यहाँ तक रफ्तार होती है, लेकिन चूंकि यहाँ b नुक्ता है इस वजह से यहाँ से जो इस बॉल की रफ्तार होगी उसको vb कहते हैं। यहाँ जो है u बराबर क्या होगा? सिफर होगा। हटाओ क्या किया? यहाँ से b नुक्ते तक x हटाओ किया और एक्सेलरेशन बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या इसरा बराबर होता है
वशिष्य शक्ल ए बराबर होता है जी। इन तमाम कीमतों का इस्तेमाल हम न्यूटन के तीसरी कानून हरकत की मसावत v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में इस्तेमाल करेंगे। v स्क्वायर का मतलब होता है vb, तो vb का मुरब्बा बराबर u कितना है सिफर जमा 2 का 2 रखेंगे, यहाँ a बराबर क्या है g और x बराबर क्या है x। अब इसमें 2gx में सिफर मिलाते हैं तो यही आएगा, तो vb स्क्वायर इक्वल टू 2gx। फिर ये हमने रफ्तार मालूम की। काइनेटिक एनर्जी या तवानाई हरकत क्या है 1/2 m v की जगह पर क्या है vb स्क्वायर बराबर 1/2 m। अभी vb स्क्वायर हमने यहाँ मालूम किए, ये कितना है 2gx, ये इधर रखे vb स्क्वायर की जगह पर। फिर इस m को इससे ज़र्ब देंगे, साथ ही ये जो 2 है इसके साथ कटता है, ये ज़र्बी अमल में ये तकसीम, तो 2 के साथ 2 कटा, मतलब यहाँ बचा क्या mgx ज़र्ब 1, तो mgx ही होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर mgx। अभी बी मकाम पर शय की सतह जमीन से ऊंचाई, यहाँ की ऊंचाई कैसे मालूम करेंगे, ये कुल ऊंचाई में से इस ऊंचाई को माइनस करेंगे, तो यहाँ की ऊंचाई हमको मालूम होगी, ये कितनी है h नफी x, ये ज्यादा ऊंचाई में से ये छोटी ऊंचाई को नफी करते हैं, तो m मकाम पर शय की सतह जमीन से ऊंचाई कितनी है h नफी x। काइनेटिक एनर्जी देखिए हमने, अभी पोटेंशियल एनर्जी देखना है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, तो हाइट कितनी है, तो यहाँ हाइट बी मकाम पर क्या रहेगी h नफी x, h के बजाय यहाँ करेंगे h नफी x। तो अब ये इसको हल करना है, mg को इससे भी ज़र्ब दो और mg को इससे भी, क्योंकि mg कॉस के बाहर है, तो इसलिए p बराबर होगा mg ज़र्ब h, mgh नफी का नफी, फिर mg से x को ज़र्ब दो तो mgx। अभी कुल तवानाई हमको मालूम करेंगे, P मालूम किए पोटेंशियल एनर्जी है, तवानाई बिल कवा, तो कुल तवानाई बराबर होता है टोटल एनर्जी, इसी को कहते हैं बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा। तवानाई बिल हरकत हमने यहाँ मालूम किए mgx, तो इधर रख देते हैं, और तवानाई बिल कवा की जो कीमत है ये हमने यहाँ मालूम किए mgh नफी mgx। अभी एक mgx मस्बत है और दूसरा मनफी, ये दोनों कट जाएंगे, जैसे एक जमा एक नफी है बराबर क्या होगा सिफर, तो यहाँ भी एक मस्बत है और एक मनफी है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ क्या बचा है mgh। तो कुल तवानाई बी मकाम पर क्या होगी mgh ही होगी। आगे देखते हैं, यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है, जिस्म सी मकाम पर या जमीन पर पहुंचते वक्त इस जिस्म की रफ्तार vc होगी। अब यहाँ सी पॉइंट है, इसलिए उस रफ्तार को क्या कहते हैं vc। यहाँ भी इब्तिदाई रफ्तार बॉल की सिफर है, s जो है हटाव जो है इस बिल्डिंग से नीचे हुआ, मतलब ये उसकी ऊंचाई है, s बराबर h और a बराबर होता है g। यहाँ भी हम न्यूटन की तीसरी मसावत देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ v की जगह पर क्या आएगा vc स्क्वायर बराबर इब्तिदाई जो रफ्तार है ये सिफर है, और 2 a की जगह पर क्या लेंगे a बराबर g है तो g, और s की जगह पर क्या लेंगे s बराबर क्या है h। अभी काइनेटिक एनर्जी या तवानाई बिल हरकत मालूम करते हैं, इसका जाता है 1/2 mvc स्क्वायर, 1/2 m वैसे ही रहेगा, vc स्क्वायर हमने यहाँ साबित किया है।
Vc स्क्वायर क्या है, सी पर इसमें जमा करो तो कुछ फर्क नहीं होता है, 2GH ही आएगा। तो Vc की हमने कीमत यहाँ मालूम की है, तो 2GH लिए, 2 के साथ 2 कटेगा, यहाँ क्या बचा mgh। तो तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mgh। सी मकाम पर सतह जमीन से जिस्म की ऊंचाई, या सी मकाम पर, सी मकाम क्या है, ग्राउंड, जमीन, तो इसकी ऊंचाई क्या रहेगी बॉल की, सी पर। यहाँ ये हालत सुकून में है, पड़ा रहेगा ये, तो इसकी जो ऊंचाई है ये सी पर रहेगी। अभी काइनेटिक एनर्जी या ये मालूम किया हमने। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी mgh। अभी यहाँ पड़ा है, हालत सुकून में है, मतलब कि तवानाई बिल कवा है, इसलिए क्या रहेगी, सी पर रहेगी। अभी टोटल एनर्जी या कुल तवानाई बराबर होता है तवानाई बिल हरकत जमा तवानाई बिल कवा। तवानाई बिल हरकत क्या है, mgh, और तवानाई बिल कवा क्या है, सी पर। दोनों की जमा करने पर क्या आएगा, mgh। तो कुल तवानाई या टोटल एनर्जी क्या रहेगी, mgh। मसावात 1, 2 और 3 की बिना पर मकाम ए, बी और सी पर तवानाई की मिकदार क्या रहेगी, मुस्तकिल रहेगी, ए, बी और सी।